किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। बना लो कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। ये जो दो लाइन मैंने उन विद्यार्थियों के लिए गाई हैं जिन विद्यार्थियों की सिलेक्शन में 1-2 वर्ष देरी क्या हो जाती है। लोग मतलब इतने ताने से देने लगते हैं, बेटा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब बात बिल्कुल दिल पर लगती है। तो ऐसी बातों पर गौर न करें बिल्कुल भी, और अपने सिलेक्शन को बिल्कुल टारगेट बनाते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाएं और हंसते रहा करें, आप लोग मुस्कुराते रहा करें। जो लोग आपसे पूछते हैं बेटा तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, उन्हें ये कहा करो भाई अगर मेरी नौकरी लगी तो वास्तव में क्या तुम खुश होंगे? तो कभी खुश नहीं हो सकते। और इसी उत्साह उमंग के साथ में मैं आज आयु वाले ही प्रश्न ले रहा हूं, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न, और कॉपी पेन साथ लेकर के बैठा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे करने की कोशिश करें, फिर देखेंगे कि सर अप्रोच क्या लगा रहे हैं इसमें। मतलब वही एक दिमाग की सोच, बहुत अच्छी कंसल्ट करना है आपको। वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है उनको अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। बिल्कुल यही प्रश्न है। अब देखो इसमें लैंग्वेज का फर्क है। अब इसमें बात यह है कि 2 व्यक्ति थे जिनकी उम्र है 30 और 34, उनको अलग कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, और दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं, 2 व्यक्ति दूसरे आ जाते हैं, तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखो आप लोग कैसे कर रहे हैं इस प्रश्न को, और मैं कैसे करूंगा इसको, देखिए। और आपको भी यही अप्रोच लगानी है, बिल्कुल बिना कॉपी पेन चलाए आंसर आएंगे इनके। चलिए अब आप देखिए भाई, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। कब? जब 30 प्लस 34 यानी 64 साल के लोग चले जाते हैं और उनके स्थान पर 2 लोग ही आ जाते हैं, तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। इसका मतलब उनका जो 2 व्यक्ति आए थे तो 8 × 24, उनका जो आयु थी ना उनकी 24 वर्ष अधिक थी जाने वालों से। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तभी तो भाई औसत आयु बढ़ा 3 वर्ष 8 व्यक्तियों का। 8 व्यक्तियों का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गया, तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि जो आए व्यक्ति उनसे बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 8 व्यक्तियों का 3, तो 8 × 24, उनका जो आए थे ना उनका जो वजन है ना वो 24 किलोग्राम ज्यादा था। किनसे? जाने वालों के योग से। तो अब उन्हीं का पूछा है जो आए हैं, तो उन व्यक्तियों का औसत बताओ। भाई इनका तो पूछेगा नहीं क्योंकि ये तो जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे 64 प्लस 24 ये कितना हो जाएगा? 8। अब इनकी औसत आयु आपको पूछिए, और इन दोनों की आयु का योग कितना है? 88, और औसत आयु पूछिए तो 2 का भाग लगाएंगे, व्यक्ति 2 की तो आयु है ये, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 44। अब देखो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है इतना प्रोसेसिंग, नहीं तो मैं डायरेक्टली इस प्रश्न को कर सकता था कि 64 के व्यक्ति जा रहे हैं और 2 व्यक्ति आ रहे हैं, जैसे 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो 8 × 24, इसका मतलब 24 अधिकता, तो 64 और 24 कितने हो जाएंगे? 88, 80/2 44 आंसर रहेगा। और यही आपको अप्रोच लगानी है। अगर आप इस प्रकार से प्रश्न करते हैं तभी आप सिलेक्शन के नजदीक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आज मैं ऐसे ऐसे प्रश्न लूंगा कि आपका ये एज वाला औसत आयु वाला प्रश्न कंसेप्ट ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये प्रश्न बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। वीडियो को पॉज करके अब देखिए, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो इसका मतलब ये रहा कि एक व्यक्ति की आयु लगभग कितनी है? 15 वर्ष है। तभी तो 30 की औसत आयु 15 वर्ष है। तो इसका मतलब यही तो रहा कि लगभग एक की कितनी है? 15 वर्ष है।
उनमें से एक विद्यार्थी चला जाता है कितने का, 20 वर्ष का। इसका मतलब वो अपने औसत से 5 अधिक ले गया, और 2 नए विद्यार्थी आ जाते हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का औसत अभी भी 15 है, यानी 2 छात्र आ गए तो छात्र तो हो गए 31, क्योंकि एक चला गया था और 2 आ गए तो 31 हो जाएंगे कि नहीं। अब उनकी औसत आयु भी 15 वर्ष है, उतनी ही रहती है भाई, उतनी ही रहती है। तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि जो गया था व्यक्ति वो 5 ज्यादा लेकर के गया, 5 ज्यादा लेकर के गया था, 5 ज्यादा लेकर के गया था कि नहीं। अब मुझे आप लोग एक बात बताएंगे कि जब 2 व्यक्ति और आ गए तो औसत आयु 15 वर्ष ही हो जाता है। तो इसका मतलब अगर वो ये व्यक्ति नहीं जाता तो वो 2 व्यक्ति आते तो औसत आयु 15 वर्ष था। तो इसका मतलब मैं कह सकता था इस बात को कि अगर औसत आयु 15 वर्ष रहता तो वो उन दोनों की आयु का योग कितना रहता, 15 और 15 30 ही तो रहता। अगर वो व्यक्ति नहीं जाता, मैंने मान लिया कि अगर वो व्यक्ति नहीं जाता तो आयु कितनी रहती, 15 व्यक्तियों की, जो 2 व्यक्ति आए थे उनकी आयु का योग 30 ही रहता कि नहीं रहता, तभी तो औसत आयु फिर भी 15 ही है। लेकिन एक व्यक्ति चला जाता है कितने का, 20 वर्ष का, और 2 व्यक्ति आ जाते हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति है ना 5 ज्यादा ले गया था, और फिर भी इन्होंने व्यक्तियों ने आकर के इसे औसत को बराबर कर दिया। तो इसका मतलब ये 5 ज्यादा ले गया था, इसका मतलब ये 5 और ज्यादा था, इनका वजन 35 किलोग्राम था, तभी तो इसने आकर के, इन दोनों व्यक्तियों ने आकर के औसत आयु को बराबर कर दिया। तो मैं कह सकता हूं जो 2 व्यक्ति आए थे उनकी दोनों की आयु का योग कितना था, 35 ईयर्स। ये कंसेप्ट सोच, ये कंसेप्ट लगाने आपको। अब आप मुझे बताएंगे एक बात कि जो 2 व्यक्ति आए उनकी आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष है। तो देखिए आपको तुरंत ऑप्शन सही लगाना है। वैसे आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष का अंतर है, दोनों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है, वो 35 ईयर्स है, 35 वर्ष है। तो और दोनों की आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष। तो मैं कह सकता हूं एक 15 का रहेगा, एक 20 का रहेगा। नहीं तो आपको ये बचपन में फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि पहला और दूसरा इनकी आयु का योग है 35 और इनकी आयु का अंतर कितना है, 5। तो आप एक की भी याद कर सकते हैं इन्हें। और पूछा कौन सा है, तो छोटे वाले की आयु पूछिए, तो छोटे वाले की आयु घटा दो इसमें से इसे। तो हम कह सकते हैं इसे 35 में से 5 गए आएंगे तो 30, और दूसरे वाले की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। मतलब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है और कॉपी पेन लेकर के साथ बैठा करेंगे, और जितना मैं औसत पढ़ा रहा हूं, चाहे वो टीचर पढ़ रहे हैं चाहे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ लेना। आपसे 12 एक प्रश्न जा नहीं सकता औसत का। प्रतिशत पढ़ाऊंगा, देखो तुमने प्रतिशत पढ़ा होगा कैसे पढ़ा है, और मैं पढ़ाऊंगा प्रतिशत, देखना तुम कैसे समझ में आएगा। क्या कॉपी पेन चलाने की भी जरूरत थी। तीसरा प्रश्न पढ़िए और तब सॉल्व कीजिए। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 38 वर्ष को 2 अन्य खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है और 1 लाइन का प्रश्न है, और इसका मैं आपको आंसर बता दूं, 38 और 22, 38 19 वर्ष 11 महीने कहाँ है, कहीं ऑप्शन है, ये राशि ऑप्शन। अब देखो मैंने जैसे किया है ऐसे ही आप कर देंगे इसे। अब आप मुझे बताओ कि 2 व्यक्ति हैं 18 और 20 के, वह चले जाते हैं, यह चले जाते हैं, और 2 व्यक्ति आ जाते हैं, जिससे 11 व्यक्तियों की औसत आयु कितना हो जाती है, 2 माह बढ़ जाती है। इसका मतलब जो व्यक्ति आए थे उनकी आयु कितनी थी, 11 दूनी 22, यानी 22 महीने जाने वालों से अधिक थी, तभी तो 11 व्यक्तियों की औसत आयु 2 माह बढ़ी थी। तो मैं कह सकता हूं जो व्यक्ति आए थे उनकी आयु कितनी थी, 38 वर्ष प्लस 22 महीने, इतनी थी। जो व्यक्ति आए थे उन दोनों की आयु का योग कितना था, 38 वर्ष प्लस 22 महीने। अब इन दोनों की आयु का आपको औसत पूछा है, तो औसत में 2 से भाग नहीं लगाते, तो ये कितना हो जाएगा, 19 वर्ष 11 महीने। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं,
सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न लिए हैं और सभी प्रकार के प्रश्न लिए हैं मैंने आज औसत आयु में, जिनको आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे भी कीजिए, एग्जाम में आया हुआ है। वीडियो को पॉज करके प्रश्न को करने की, सॉल्व करने की कोशिश किया करो। देखो वही वही अप्रोच लगानी है आपको, वही तरीका लगाना है। आप मुझे बताएंगे खिलाड़ी कितने, 11 हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। और ये करने का तरीका बता रहा हूं आपको। अब 20 वर्ष है तो यदि कोच की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाता है। तो आप मुझे एक बार बताएंगे कि पहले इसे मैं प्रॉपर से सॉल्व कर रहा हूं, कोच पर आ गए तो मैं कह सकता हूं इनका औसत कितना था, 11 दूनी 22 यानी 220। 11 खिलाड़ियों की आयु कुल मिलाकर के कितनी थी, 220 थी। अगर कोच साहब और आ जाएं तो सदस्य कितने हो जाते हैं, 12, और आयु 10% बढ़ जाती है, औसत आयु 10% बढ़ जाती है, यानी 20 को आप 10% बढ़ाएंगे तो 2 और बढ़ जाएगा। आप इतना तो जानते हैं, परसेंटेज में बेसिक बात थी, ठीक है ना। परसेंटेज का टॉपिक लूंगा बहुत सुंदर तरीके से। आप मुझे बताएंगे तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, पहले 20 थी तो कितनी हो जाएगी, 10%। आप ऐसे देख सकते हैं, 20 को आपने 10% बढ़ाया तो 100 + 10 110 बट्टे 100, 0 से 0, 0 से 0, 11 दूनी 22 हो जाएगी। अब 10% बढ़ने पर भाई 12 और ये कितना हो जाएगा, 22। तो 12 दूनी 24 का 4, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 264। यानी खिलाड़ियों का आयु का योग 220 था और जब कोच साहब शामिल हो गए तो कितना हो गया, 264। तो कोच साहब की उम्र कितनी थी, 264 में से इसे घटा देंगे तो 44 वर्ष। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको, ये अप्रोच करेंगे तो बहुत समय लगेगा। ये अप्रोच, यही तो सोच तो डेवलपमेंट करनी है इंसान को आगे बढ़ने के लिए। यह बात परखने के लिए इस पढ़ाई को बीच में लाया गया है कि किसका दिमाग कैसे चलता है। अब देखिए कैसे करना है आपको ये प्रश्न। देखिए क्रिकेट के खिलाड़ियों, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच साहब शामिल हो जाते हैं ना तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, यानी 20 से 22 हो जाती है। आप मुझे बताओ कि खिलाड़ी कुल मिलाकर के कितने हो गए। मैं कह सकता हूं कि 12 हो गए, 12 हो गए कि नहीं भाई। औसत आयु 20 वर्ष था तो 20 वर्ष तो कोच साहब का होगा ही होगा उनके आने पर। लेकिन ज्यादा कितना था, ज्यादा इतना था कि कोच साहब और आ जाते हैं ना तो कुल मिलाकर के 12 का औसत 2 बढ़ जाता है। तो इसका मतलब 12 का औसत 2 बढ़ जाता है, तो 12 × 2 यानी वो 24 वर्ष और अधिक थे उनसे। तो 20 + 24 कितना हो जाएगा, 44। इसका मतलब आंसर 44 रहेगा आपका। ऐसे बी आंसर, मतलब 12 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई तो मैं कह सकता हूं कुल मिलाकर के कितने हो गए, 44। आंसर होगा कि नहीं, कोच साहब की उम्र कितनी हो गई, 44 वर्ष। ऐसे करना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मां, ये इसमें मां, मां, मां की ममता में हर क्षमता, मां की ममता में हर क्षमता आराम की हुरत होती है और उस मां के प्यार की तो वर्षा बिन घड़ी मुहूर्त होती है। यह प्रश्न आपको करना है, वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे। अब 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी मां की आयु भी सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखो यह प्रश्न आपको ऐसे नहीं करना है कि 4 भाई थे, 12 वर्ष थे, तो भाइयों की उम्र तो कुल मिलाकर के 48 हो जाएगी। मां और आ गई तो सदस्य हो गए 5, औसत आयु 5 वर्ष बढ़ गई। तो मैं कह सकता 5 और 12 और 17 हो जाएगी। 5 बढ़ने पर 12 और 5 17 कितना हो जाएगा, 85। भाइयों की उम्र तो 48 वर्ष थी, मां को भी शामिल कर लेते हैं तो उम्र 85 वर्ष हो जाती है। तो हम कह सकते हैं मां की उम्र कितनी थी, 85 में से 48 गई तो 37। ए आंसर।
अभी जो मैं तरीके समझा रहा हूं ना, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि खुद ही अपने आप में आपका दिमाग चलने लग जाएगा। देखिए ऐसे नहीं करना, लेकिन ये अब कैसे करना है ये देखो, 4 भाई हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। माँ और आ जाती है, यानी माँ आई तो वो अपनी 12 वर्ष तो लेकर के ही आई। माँ आ गई तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष बढ़ जाती है सभी की औसत आयु, तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। 70 दिन हो गए माँ के आने पर 5, और उनकी औसत आयु 5 वर्ष और बढ़ गई, तो मैं कह सकता हूँ 25 वर्ष और अधिक थी औसत आयु से, तो मैं कह सकता हूँ माँ की आयु 25 वर्ष और अधिक थी आयु से, तो कितना हो जाएगा 12 और 25 37। मतलब सोचना भी नहीं था, माँ तो कष्ट देती नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया करो। वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया करो। अब देखिए 20 मेंबर हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है, तो मैं कह सकता हूं 240 हो जाएंगे। 5 नए लड़के और आ जाते हैं, 5 नए लड़के और आ गए, उनकी औसत आयु 7 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 वर्ष। तो नया सभी का नया औसत आयु, कक्षा का नया औसत ज्ञात करो, तो मैं कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा 275। सदस्य कितने हो जाएंगे 25, तो मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 211 वर्ष, 11 वर्ष ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं तरीका क्या है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। अब एक बार बताओ कि 20 लड़के हैं, कितने 20 हैं, उनकी औसत कितनी है 12 वर्ष है। 5 लड़के और आ जाते हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 7 वर्ष है। तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं, जो 5 लड़के आए उन्होंने औसत अपना कितना कम लिया, वह औसत अपना कितना कम लेकर के आए, मैं कह सकता हूं वह अपना औसत 5 कम लेकर के आए। लायक नहीं, कितना कम लेकर के आए 5 कम लेकर के आए। अगर 5 और सभी का ज्यादा होता उनका, तो 5 और सभी का और होता तो सभी का औसत आयु कितना हो जाता 12 वर्ष हो जाता। तो ये पूछा गया है कि कक्षा का नया औसत कितना है, तो आप मुझे कह सकते हैं इस बात को कि 5 एक कम लेकर के आए, तो 5 व्यक्ति औसत 5 कम लेकर के आए, इसका मतलब 25 कम लेकर के आए, और उन 25 को हम उन सभी विद्यार्थियों में 25 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/25, यानी औसत में एक कम लेकर के आए। तो कह सकते हैं हम इस बात को कि औसत आयु 12 वर्ष था, 12 वर्ष था, एक औसत आयु कम हो जाएगा उनके आने से, तो औसत आयु कितना हो जाएगा 11 वर्ष हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिस इसकी करनी है, ये खुद ही। अभी मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा होगा ये कंसेप्ट, लेकिन ये बहुत दमदार कंसेप्ट है, ये बात कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी। जब बच्चे का जन्म हुआ, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ ना, तो पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी। पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु बताओ। ऐसे नहीं करना है आपको, पति और पत्नी 2 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु 27 थी, पति पत्नी और ये कितना हो जाएगा 54, तो मैं कह सकता हूं फिर बच्चे का जन्म हुआ तो पति पत्नी और बच्चे का जो औसत आयु कितना हो जाता है 21 वर्ष, तो मैं कह सकता हूं 21 हो जाता है। व्यक्ति कितने हो गए 3, कितना 21 63,
तो मैं कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा, 63 में से 54 गई तो 9, और 9 व्यक्ति फिर बार बार बढ़ेंगे, तीनों बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे नहीं करना, सुनिए मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए पति एवं पत्नी, इनकी आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तब उनकी आयु कितनी थी, 27 वर्ष थी। पति एवं पत्नी और बच्चे की जो है आयु, वर्तमान आयु कितनी है, 21 वर्ष। तो मैं कह सकता हूं तीनों की आयु कितनी हो जाएगी अब फिलहाल में, वर्तमान 21 63। और जब बच्चे का जन्म हुआ तब उनकी आयु का योग कितना था, 54। वही वाली बात आ गई कहीं ना कहीं, वही वाली बात है, कुछ नहीं है, यही कंसेप्ट है। तो एक बार बताओ कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब पति एवं पत्नी की उम्र कितनी थी, 54 वर्ष थी। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो परिवार की आयु तीनों की कितनी हो जाती है, 63 वर्ष। यानी आयु का योग कितना हो जाता है कुल मिलाकर के, 63 वर्ष। इसका मतलब 9 योग बढ़ गया, और 9 भैया तीनों ही तो बढ़ेंगे, तीनों ही तो बढ़ेंगे 9, और तीनों लोग 9 बढ़ेंगे तो एक कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा 3 वर्ष का हो गया जब तक वर्तमान तक, तो बच्चे की आयु रहेगी 3 साल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु क्या है, बहुत आसान प्रश्न है, इससे आसान क्या हो सकता है, आप मुझे बताएंगे। किसी परिवार में माता पिता की, ऐसे करो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ऐसे करो। माता पिता 2 हैं, उनकी औसत आयु 35 वर्ष है, तो मैं कह सकता हूं कुल मिलाकर के 70 वर्ष। अब ये कहा गया है कि पिता, माता और पुत्र की औसत आयु 3 लोग हैं, उनका कितना है, 27। देखो जो तरीका आपको अच्छा लग रहा हो उस तरीके से आप करने की कोशिश करो, लेकिन जो मैं अप्रोच बता रहा हूं उसे समझने की बहुत विशेष कोशिश करो। अच्छे अच्छे बड़े से बड़े प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं उससे। 27 से 81। तो आप मुझे बताओ कि माता पिता की आयु तो 70 वर्ष है, और पुत्र की भी आयु शामिल कर लें तो कितनी है, 81। तो 81 में से 70 गए तो कितने बचेंगे, 11, है कि नहीं। क्यों भाई, चलिए देखिए 2 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है। एक सदस्य और आ जाता है तो मैं कह सकता हूं तीनों की औसत आयु कितनी हो जाती है, 27। सदस्यों की औसत आयु कितनी हो जाती है, तो वो 35 से कितना कम होगा, क्योंकि तीनों सदस्यों की औसत आयु कितनी कम कर देता है, 35 में से 8 कम कर देता है। तो इसका मतलब वह तीनों सदस्यों की औसत आयु 8 वर्ष कम कर देता है। तो मैं कह सकता हूं वह कितना कम था औसत से, 8 3 24 कम था। तो वह कितने का था, जो बेटा कितने का था, 11 वर्ष का था। चलिए अगला प्रश्न। पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी औसत आयु। पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कुछ नहीं था इस प्रश्न में। आप मैं बताऊं कि 4 वर्ष पहले पति एवं पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो आज उनकी औसत आयु कितनी रहेगी, पति और पत्नी की केवल काउंट करें तो 25 और 4 29 रहेगी। तो आप मुझे बताओ कि दोनों पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है, दोनों की 29। तो मैं कह सकता हूं 29 दूनी 58। आज उनकी पति और पत्नी की आयु का योग कितना है, 58। लेकिन पुत्र और शामिल होता है तो तीनों की आयु का योग कितना होता है, 20 वर्ष। तो 3 लोगों की आयु का योग कितना है जिसमें पुत्र भी शामिल है, तो 20 या 60। तो पुत्र कितने का आया, 60 में से 58 गए, तो बाद बाकी 2 वर्ष का ही तो है पुत्र। क्यों भाई, पुत्र कितने का है, 2 वर्ष का ही तो है। ऐसे करेंगे प्रश्न को, ऐसे करेंगे। 2 लोगों की वर्तमान आयु औसत आयु कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी वर्तमान में, क्योंकि ये 4 वर्ष पहले थी 25।
तो वर्तमान कितनी हो जाएगी 29। अब 3 लोगों की वर्तमान आयु कितनी हो जाती है 20। तो मैं कह सकता हूं इस बात को, 3 लोगों की वर्तमान आयु कितनी हो जाती है 20 हो जाती है। कब हो जाती है 9 कम हो जाती है। 9 कब कम हो जाती है 9 कम हो जाती है 9 औसत आयु कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं तो वह 29 में से कितने कम लाया था 9 औसत आयु कम कर दी कितने व्यक्तियों की 3 की, तो 9 थी 27 कम लाया था। 27 कम का था 29 माइनस 27 2। देखो साथ ही साथ दोनों तरीके चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है जब तक ये वीडियो खत्म होगा ना वो कंसेप्ट आपके बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न बताओ 5 वर्ष पूर्व P और Q की औसत आयु 25 वर्ष थी। आज P, Q एवं R की औसत आयु 25 वर्ष है। तो 5 वर्ष पश्चात R की आयु ज्ञात करें। ये बताओ भाई, आप मुझे बताओ P और Q की 5 वर्ष पूर्व पहले औसत आयु 25 वर्ष थी। तो मैं कह सकता हूं आज P और Q दोनों की आयु का योग कितना होगा औसत आयु। आज उनकी 5 वर्ष पहले 25 थी तो आज कितनी होगी औसत आयु 30 वर्ष होगी कि नहीं P और Q की दोनों की। और दोनों की आयु का योग कितना होगा 30 दूनी 60 रहेगा। अब आप मुझे बताओ P, Q एवं R की औसत आयु 25 वर्ष है। तो मैं कह सकता हूं तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा P प्लस Q प्लस R 75। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 75। तो R साफ साफ दिख रहा है इसमें कि R के आने से 75 हो गया, यानी R कितने का है वर्तमान में 15 का है। तो 5 वर्ष बाद R की आयु क्या होगी, तो 15 में 5 वर्ष और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हाँ 22 हो जाएंगे। देखो मैं यही सोच रहा था कितने हो जाएंगे 15 और 5 20। बिल्कुल ऐसा मैं ऑफलाइन में करता हूं तो बच्चे कहते हैं हाँ 22 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी जिसमें 8 सदस्य थे। एक बच्चे के सम्मिलित हो जाने से बाद में परिवार की वर्तमान आयु समान रहती है। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताओ। देखो प्रॉपर से भी करो ऐसे भी। तो मैं कह सकता हूं 2 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो 18 वर्ष थी 2 वर्ष पहले, तो आज कितनी रहेगी, आज कितनी रहेगी वर्तमान में रहेगी 20। तो मैं कह सकता हूं सदस्य कितने, सदस्य 8 हैं, औसत आयु वर्तमान में कितनी हो जाएगी 20। तो 8 सदस्यों की आयु का योग कितना हो जाएगा 160। एक बच्चे के सम्मिलित हो जाने से बाद में भी परिवार की औसत आयु वर्तमान समान है। एक बच्चे के सम्मिलित हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान समान है, यानी कि 18 ही है अब भी। एक बच्चे के और सम्मिलित हो जाने से तो कितने हो जाएंगे सदस्य 9। तो मैं कह सकता हूं तब कितनी है 18 है। तो 18 9 162 162। तो बच्चा कितने साल का है भाई, बच्चा शामिल नहीं था तब तो 160 थे और बच्चा शामिल है तब औसत कुल योग कितना हो रहा है 162। इसका मतलब बच्चा 2 वर्ष का है। चलिए आगे नहीं, इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो आज कितनी रहेगी परिवार की औसत आयु। मैं कहता हूं आज परिवार की 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी रहेगी 20 वर्ष रहेगी। आज वर्तमान में कितनी रहेगी 20 वर्ष। एक बच्चे के सम्मिलित हो जाने से परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है 18 हो जाती है। इसका मतलब 9 व्यक्ति हो जाते हैं, एक बच्चा और आ जाता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है 18 हो जाती है, यानी कितनी हो जाती है कम
2 कम हो जाती है। तो वह जो लड़का था ना वो 20 औसत से कितना कम था, वह 20 से औसत से कितना कम था भैया कि 9 व्यक्तियों की औसत आयु ना उसने 2 कम कर दी, तो 9 दूनी 18 कम था। तो मैं कह सकता हूं कितने का था, 2 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का था। आवाज सुन पा रहे हैं सभी? अगला प्रश्न देखिए, यही है ना, यही तो है। आवाज आ पा रही है सभी के लिए? अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 सदस्यों के परिवार की वर्तमान आयु, ये सभी प्रश्न आपको बुक्स में मिलेंगे क्योंकि मोस्टली हर एक राइटर उन्हीं प्रश्नों को डालता है जो एग्जाम में आ जाते हैं। 5 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी है, 33 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की औसत जो आयु है ना 9 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। कितना अच्छा प्रश्न है। अब आप मुझे बताएंगे तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा तुरंत ही। तो ये हो जाएगा आपका 24 पंजे 120 बट्टे 4, 30 रहेगा इसका आंसर। अब देखिए लेकिन करना कैसे, आपको ऐसे कीजिए, आप इसे 5 सदस्य हैं, औसत आयु 33 वर्ष है, तो 30 पंजे 150, 165। सभी की आयु का योग 165 हो जाएगा कि नहीं। जिसमें छोटा सदस्य है ना वो 9 साल का है, जो छोटा सदस्य है वो 9 साल का है। उसके ही जन्म के समय पर बात की गई है कि उसके जन्म के समय पर उस परिवार की औसत आयु क्या होगी। अगर ऐसे प्रश्न आए ना कि जन्म के समय पर, तो उस व्यक्ति का नहीं संभालते हैं जो जन्मा। अब ये छोटे सदस्य की आयु कितनी है, 9। तो भाई 9 वर्ष पीछे जाएंगे तो सभी की आयु 165 आज वर्तमान में, और 9 वर्ष पीछे जाएंगे इसके जन्म के समय पर तो सभी की 9 वर्ष घटेगी कि नहीं 500 सदस्य की। तो 9 पंजे 45 माइनस हो जाएगा इसमें से, देखो 45 माइनस हो जाएगा। तो उसके जन्म के समय पर सभी की आयु कितनी थी, 120 थी, 120 थी। लेकिन बच्चे के जन्म के समय पर बात की जाए ना तो उस बच्चे को नहीं संभालते हैं। तो सदस्य अब कितने बचे, 4। कितना हो जाएगा, 30। अगर अब भी समझ में नहीं आया ना तो एक ही हत्ती में प्राण धत्ती में पहुंचा दूंगा। ठीक है, यहां ये धमकियां नहीं चलने वाली। अयो सच्ची स्कूल त्योहार, गुरु हूं तुम्हारा, सम्मान किया करो हमारा। तीन वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे का जन्म हुआ तथा परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है, 17 वर्ष है अब भी। तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। भाई 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु जो है कितनी थी, 17 वर्ष थी। तो आज कितनी रहेगी 5 सदस्यों की औसत आयु, 20 वर्ष रहेगी कि नहीं, 20 वर्ष रहेगी कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं बात, बोलो बात एकदम क्लियर है कि नहीं। 20 वर्ष। एक बच्चे का जन्म हुआ तथा परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है। अब देखो पहले प्रश्न और ये प्रश्न में कितना अच्छा अंतर है। जब बच्चे के जन्म के समय पर देखा जाए बैक हो तो बच्चे को नहीं संभालेंगे, लेकिन एक बच्चे का जन्म हुआ तथा परिवार की औसत आयु अब भी समान है। इसका मतलब यहां क्लियर स्पष्ट रूप से दे रखा है कि उस बच्चे की आयु को संभाला गया है, तभी तो कम हो गई, तभी तो समान रही 3 वर्ष बाद भी। तो मैं कह सकता हूं कि वह बच्चे को और सम्मिलित कर लिया गया तो वह 20 लोगों को 20 औसत नहीं लेकर के आया, 20 कम कर दिया उसने, कितना कर दिया, समान कर दिया, यानी 70 कर दिया, पहले जैसा ही कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि कितना कम कर दिया, 3 कम कर दिया, कितने लोगों का, 6 लोगों का। तो वह बच्चा कितने का था, 20 माइनस 6 थी 18, कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का था।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बहुत सुंदर गाना, मोटिवेशन गाना, सुनना आज इस गाने को शाम को सोते समय। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। चलिए आगे देखें। वन 133 था क्या लास्ट? ये कितना अच्छा प्रश्न है भाई साहब, मजा आ जाएगा। देखिए, एक ध्यान वर्ग में ध्यान करते हैं जो 48 सदस्य थे, 12 सदस्यों ने कक्षा ने है यहाँ भाई, ये आप कंप्लीट करते जाएंगे। ने 12 सदस्यों ने कक्षा छोड़ दी और 8 नए सदस्य शामिल हुए। यदि औसत आयु में 2 वर्ष और कुल औसत आयु में 2 वर्ष की है, और कुल आयु में 60 वर्ष की कमी हुई है। ये प्रश्न मेरी अनुपस्थिति में लिखे जाते हैं। देखा तो कक्षा की नई औसत आयु क्या है? आप मुझे एक बार बताएंगे भाई, एक ध्यान वर्ग में 48 सदस्य थे, 12 सदस्यों ने कक्षा छोड़ दी और 8 नए सदस्य आ गए। यदि औसत आयु में 2.5 वर्ष की वृद्धि और कुल आयु में 60 वर्ष की कमी हुई तो कक्षा की नई औसत आयु क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, 48 सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 48 सदस्य, 48 थे, सदस्य 48 थे, मैंने उनकी औसत आयु x मान ली, ठीक है। 12 सदस्य चले जाते हैं और 8 आ जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कुल मिलाकर के 12 सदस्य ने छोड़ दी और 8 आ गए, इसका मतलब 4 ने छोड़ दी, तो मैं कह सकता हूं सदस्य कितने बचे? 44, ठीक है। और औसत आयु कितना बढ़ जाता है? 2.5, यानी पहले x था तो अब कितना हो जाएगा? x प्लस 2.5। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? और कुल आयु में 60 वर्ष की कमी हो जाती है। ये आयु है ना, ये आयु है जो, ये आयु है जो, कुल आयु पहले कितनी थी? 48x थी, और उसमें कमी हो जाती है कितने की? 60 वर्ष की। तो ये आयु किसके बराबर है? इस आयु में से 60 घटा देंगे, कमी कर देंगे, इसके बराबर है ये। क्लियर होगा? 48 सदस्य थे, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एक और बार रिपीट करके देख लेना। अब आप मुझे एक बार बताओ, 48x माइनस 60 बराबर 44x प्लस के 44 दूनी 88 और ये 110 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां से ये 44x आएगा, 48x में से गए तो 4x बचा, और ये कितना हो जाएगा? 44 इंटू 2.5, 110 और 10 वो 60, 170। अगर मैं x बराबर ज्ञात करूंगा तो मैं कह सकता हूं x बराबर कितना हो जाएगा? 170 बट्टे 4, तो 4 चौक 16, बचा कितना? 1, 0 ले लिया, 4 दूनी 8, 42.5, 42.5 वर्ष। कहीं है ऑप्शन? नहीं है। लेकिन ये नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है? तो कक्षा की नई औसत आयु क्या है? तो ये तो भाई x तो प्रारंभिक आ गई थी, प्रारंभिक औसत आयु थी, 42.5 वर्ष तो प्रारंभिक औसत आयु थी, लेकिन नई औसत आयु ज्ञात करने को कहा गया है, तो 2.5 वृद्धि हो जाती है, तो 42.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? 45 ईयर, 45 ईयर्स। ये वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न देखो।
एक पति, उसकी पत्नी और पुत्र की औसत आयु 3 वर्ष पहले 29 वर्ष थी, और उसकी पत्नी और पुत्र की 5 वर्ष पहले 21 वर्ष थी। तो पति की वर्तमान आयु बताओ। आप मुझे एक बार बताओ, एक पति साहब है, पति साहब, उनकी पत्नी है और उनका पुत्र है। 3 वर्ष पहले तीनों की आयु कितनी है? 29 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले 29 वर्ष है, तो आज वर्तमान में उनकी आयु कितनी रहेगी? पति को मैं हस्बैंड लिख लेता हूं, इन्हें डब्लू लिख देता हूं। डब्लू ही क्यों वाइफ देखा? मैन, मैन ही क्यों पुरुष देखा? और डब्लू ही क्यों वाइफ देखा? पुरुष कितनी भी अच्छी बात है कह ले, लेकिन उल्टी ही लगती है बात। चलिए बाद में बात करेंगे। हस्बैंड और वाइफ प्लस सन, सन, इनकी आयु कुल मिलाकर के कितनी हो जाएगी? औसत आयु इनकी तीनों की हो जाएगी 32 वर्ष। योग नहीं देखना है हमें, योग नहीं देखना, ठीक है ना। इनकी तीनों की आयु का योग कितना है? वो आयु, औसत आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में? 29 और 3 32। भाई 3 वर्ष पहले 29 थी औसत आयु, और आज कितनी हो जाएगी वर्तमान में? 32 वर्ष हो जाएगी कि नहीं? 29 और 3 32। और उसकी पत्नी और पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी है? पत्नी, उसकी पत्नी, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की 5 वर्ष पहले 21 थी। तो वर्तमान में कितनी रहेगी? 21 और 5 26। हम कह सकते हैं 26। क्लियर है? कई तरीके हैं इनको करने के। तो पति की वर्तमान आयु बताओ। भाई एक बार बताओ कि पति साहब की और इनकी तो आयु है ना, वो नहीं, पत्नी की और पुत्र की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो मैं कह सकता हूं, और पति साहब और आगे तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष। तो मैं कह सकता हूं पति साहब 26 औसत आयु, औसत से कितना अधिक और ले आए कि 3 सदस्यों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 6 बढ़ गई। तो 6 3 18। मैं कह सकता हूं 26 प्लस 18 कितना हो रहा है? 8 6 14 4 44 वर्ष है। कहीं ऑप्शन ये रहा। ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं दूसरा तरीका। जैसे आप प्रॉपर करना चाहते हैं, तीनों सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पहले 29 वर्ष थी, तो तीनों की अब कितनी हो जाएगी? तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? बोलते नहीं हो, ये बताओ। हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन प्लस सन, तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? 32 तिया 96 96। और वाइफ प्लस सन की 21 वर्ष थी 5 वर्ष पहले, तो आज वर्तमान आयु उन दोनों की कितनी हो जाएगी? पुत्र की और उसकी पत्नी की 21 और 5 26, 26 दूनी 52 52। तो अब उनको हस्बैंड की पूछी गई है, तो हस्बैंड की कह सकते हैं कि हस्बैंड समेत तो उनकी आयु का योग 96 वर्ष था, हस्बैंड को निकाल देते हैं 52 वर्ष है, तो 96 में से 52 लगाएंगे तो कितना बचेगा? 44। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्यारह खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम का औसत 3 वर्ष पहले के समान था, क्योंकि 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष थी, जिन्हें 3 युवाओं से बदल दिया गया। नए लोगों की औसत आयु क्या है? 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु 3 वर्ष पहले के समान था, क्योंकि 3 खिलाड़ियों जिनकी वर्तमान औसत आयु, 3 खिलाड़ी थे जिनकी वर्तमान औसत आयु कितनी है? 33 है। तो मैं कह सकता हूं वो 99 वर्ष के होंगे कि नहीं? 99 वर्ष के होंगे कि नहीं? 99 वर्ष के थे, उन्हें 3 युवाओं से बदल दिया गया। 3 युवाओं से बदल दिया गया तो 3 वर्ष पहले के बराबर हो जाती है औसत आयु। तो 3 वर्ष पहले यानी 11 33, 33 माइनस होगा कि नहीं? 33 कम होगी कि नहीं औसत आयु? वो
कुल मिलाकर के आयु, तो 33 कम हो जाएगी युवाओं के बदलने से। युवा आ गए, युवा कम उम्र के बच्चे आ गए, तो औसत आयु 3 वर्ष पहले के समान हो जाती है, यानी 11-33 कम हो गई सभी की आयु। तो मैं कह सकता हूं जो बच्चे आए थे ना, वो युवा लड़के, वो 66 साल के थे तीनों, उनकी आयु का योग कितना होगा, 3 से भाग लगा देंगे भाई, 3 से कितना रहेगा, 22। यही इस प्रश्न का आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखो। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है। यदि कप्तान और उप कप्तान की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। यदि उप कप्तान की आयु कप्तान की आयु से 11 से 1/9% कम है तो कप्तान की आयु बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए 11 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 29। अगर उप कप्तान और कप्तान दोनों को उठा देंगे तो बचेंगे कितने, 9। औसत आयु कितनी हो जाती है, 26। कितनी हो जाती है, 26। आप मुझे एक बात बताओ, यदि उप कप्तान की आयु कप्तान की आयु से इतना कम है तो मैं कह सकता हूं भाई इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों को हटाने से औसत आयु 26 वर्ष, 26। तीन कम हो जाता, 3 वर्ष, वो 26 वर्ष हो जाती है। यही तो बात है। क्यों भाई, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है। यह कप्तान और उप कप्तान की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत उम्र जो है 26 वर्ष हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि 26 वर्ष हो जाती है, तो 9 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। 9 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो यदि उप कप्तान की आयु उससे 11 से 1/9% कम है। पहले तो प्रॉपर से करो इसे, ऐसे 11 सदस्य हैं, 2 9। तो देखो मैंने 11 वाली शॉर्टकट आपको बताई थी, 3 9 1 319। 2 सदस्य चले गए तो बचेंगे कितने, 9। उनकी कितनी हो जाती है, 26। 26। तो हम कह सकते हैं 9 6 54 का 4, 9 दूनी 18 और 5 23, 234। 9 में से 4 गए तो 5, बचा कितना, 1। 11 में से 3 गए तो 8, 85। उनकी आयु का योग कितना रहा, 85। और उप कप्तान की आयु कप्तान की आयु से 11 से 1/9% कम है। तो 11 से 1/9% कम है, यानी कि उप कप्तान को मैंने यू मान लिया, वाइस वी मान लेंगे, वाइस कैप्टन वी और कैप्टन सी। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई, आपको बताऊंगा 1/9, यानी कप्तान की 9 यूनिट है तो वाइस कप्तान की कितनी है, 8। दोनों की आयु का योग 17 यूनिट है और वैसे कितना है, 85। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो कप्तान की कितनी हो जाएगी, 9 पंजे 45। ये हो जाएगा कि नहीं, यही तो हो जाएगा। अब चलिए प्रॉपर से उससे देखते हैं, कंसेप्ट से। आप मुझे बताएंगे कि 11 खिलाड़ी हैं, औसत आयु 29 वर्ष है।
यदि कप्तान और उप कप्तान की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। भाई 11 हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 29 वर्ष। तो मैं कह सकता हूं कि 2 हटा दिए गए तो बचेंगे कितने? 9। उनकी कितनी हो जाती है? 26। तो एक बार बताओ कि जो 2 व्यक्ति हटाए वह कितने के थे? 29 प्लस 29, और जो हट जाते हैं तो और 9 लोगों की ना कम हो जाती है आयु। कितनी कम हो जाती है? 3। तो इसका उनके जाने से कम हो गई, 27 और कम हो गई, तो प्लस 27। तो उनकी आयु कितना था? कप्तान और उप कप्तान की आयु का योग कितना था? 58 और 27, 8 और 7 15, 85 ही तो हुआ। कितना अच्छा कंसेप्ट था। यहां पर मिस्टेक हो रही थी, देखिए। तो मैं कह सकता हूं वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस कैप्टन और कैप्टन कितने का था रेशियो? 8 और 9। दोनों की आयु का योग 17 यूनिट, और वैसे कितना है? 85। तो 70 यूनिट की वैल्यू 85, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45। बी सर, बढ़िया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। 10 वर्ष पहले एक परिवार के 8 सदस्य थे और उनकी औसत आयु 33 वर्ष थी। 4 वर्ष के बाद 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़का पैदा हो गया, और 3 वर्ष बाद 72 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़का पैदा हो गया, एक लड़की पैदा हो गई। तो वर्तमान में परिवार की औसत आयु कितनी थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो। 10 वर्ष पहले 8 सदस्य थे, उनकी औसत आयु 33 वर्ष थी। ठीक है भाई। 4 वर्ष बाद 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई। भाई 33 वर्ष औसत आयु थी उनकी। 4 वर्ष बाद एक जो है 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 33 औसत आयु था। ध्यान से समझना, बहुत सुंदर कंसेप्ट है इसका, मजा आ जाएगा। 33 वर्ष, 4 वर्ष के बाद 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई। तो 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई और एक सदस्य आ गया, तो भाई जो आया सदस्य वो पैदा हो गया, उसकी तो अभी 0 उम्र है, संभाली तो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं सदस्य तो 8 ही रहे और उम्र कितनी कम हो गई? आयु का योग 64 कम हो गया, तो मैं कह सकता हूं औसत कितना कम हो जाएगा? 8। तो 33 में से 4 वर्ष बाद 37 होना था और रह कितना गया? 8 कम कर देंगे तो 29। कितना बचा? 29 बचा। फिर क्या होता है कि फिर एक 72 वर्ष का एक सदस्य की मृत्यु और हो जाती है। तो 72 सदस्य की मृत्यु और हो जाती है और एक लड़की पैदा हुई, तो भाई 72 साल वाले चले गए और लड़की क्या है? 0 उम्र की थी, लेकिन संभाली जरूर जाएगी क्योंकि आई है। तो मैं कह सकता हूं 9 से ये नहीं, सदस्य 8 से ये 9, तो मैं कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद 29 और 3 32। 32 में से ये 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 23। तो कितनी हो जाएगी? 23। तो वर्तमान कितना है भाई? 4 वर्ष तो यहां पर कट हो गए थे उनके, 10 वर्ष पहले थी और 3 वर्ष यहां कट हो गए, 7 वर्ष। 7 वर्ष बाद औसत कितना है? 23 है उस परिवार का। 7 वर्ष, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। 7 वर्ष बाद उस परिवार की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। अब मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में कितनी है? तो भैया 10 वर्ष पहले था ये जिक्र, 10 वर्ष पहले से जिक्र कर रहे हैं, तो अब वर्तमान में कितनी रहेगी? 3 वर्ष और जुड़ेंगे औसत आयु, तो कितना हो जाएगा? 26। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करना है ये। आप लोगों को मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि एक परिवार 23 वर्ष थी,
33 4 वर्ष बाद क्या होता है कि एक 64 साल के बुजुर्ग चले जाते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि 4 वर्ष बाद तो औसत आयु कितनी होनी चाहिए, 37 होनी चाहिए, लेकिन 64 साल के चले जाते हैं, और भाई उम्र तो कम हुई 64 साल, और जो बेटा पैदा हुआ तो उसकी तो उम्र कुछ नहीं है, लेकिन संभाला जाएगा, तो 64 में डिवाइड करेंगे 8 का, तो औसत आयु कितना कम हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा, तो 37 में से 8 गए तो 29 बचे। अब क्या होता है कि 3 वर्ष बाद तो 29 और 3 32, औसत आयु कितनी हो जाएगी 32, लेकिन फिर क्या होता है एक 72 साल के चले जाते हैं और एक लड़की पैदा हो जाती है, तो 72 में फिर 8 का भाग लाएंगे तो औसत आयु कितनी कम हो गई 9, तो मैं कह सकता हूं 32 में से 9 गए तो कितने बचे 23। अब वर्तमान पूछी गई है और ये 10 साल पहले का जिक्र था, तो 4 वर्ष ये यहां पर हो गए ये कंप्लीट, और 3 वर्ष ये 7 वर्ष हो गए, अब 3 वर्ष और चाहिए थे, तो हमें 23 और 3 कितना हो जाएगा 26 वर्ष। बहुत अच्छा प्रश्न था, आ जाना चाहिए समझ में, एक बार रिपीट करके और देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी। अब 2 नए सदस्य जुड़ते हैं, जोड़ते नहीं जुड़ते होगा, यहां कर लेना ऐसे भाई, जुड़ते हैं, ये कुछ नहीं, जुड़ते हैं, जिनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष है। अगर परिवार की औसत आयु उतनी ही है जितनी 10 वर्ष पहले थी, तो नए सदस्यों में सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है। वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करो। अब देखिए 5 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी, तो आज कितनी रहेगी 48 रहेगी कि नहीं वर्तमान में। अब 2 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष है। अगर परिवार की औसत आयु उतनी ही है जितनी 10 वर्ष पहले थी, 10 वर्ष पहले थी यानी 7 लोग हो गए, तो 10 वर्ष पहले थी यानी 38। तो आप मुझे बताओ कि औसत आयु कितना कम कर दिया उन्होंने 48 से, भैया उन्होंने 48 से कितना कम कर दिया, उन्होंने जो है 48 और मैं कह सकता हूं 10, कितना हो जाएगा 10, तो 48 माइनस, पॉज करो, ये प्रश्न देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी। तो ये प्रश्न आप ऐसे न किया करें कि मल्टीपल करके कर रहे हैं। जो 5 सदस्य थे 10 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु 38 वर्ष थी, तो आज वर्तमान में कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब 2 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी उम्र का अंतर 8 है, तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि सदस्य कितने हो जाएंगे 7 और अंतर 8 है, तो आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है, तो 38। तो जो 2 सदस्य आए वो 48 किलो के हमने माने कि वो 48 किलोग्राम के आए। अब लेकिन 7 पर्सन का जो है 7 व्यक्तियों का औसत 10 कम कर दिया, इसका मतलब 70 उनमें कम था औसत से, तो मैं कह सकता हूं 48 प्लस 48 96 माइनस 70 26। उन दोनों का जो वजन था वह 26 था, तो मैं कह सकता हूं कि उनका योग था 26 और उनका डिफरेंट था 8। तो घटा दीजिए इसमें से 26 माइनस 8 18/2 9 ये रहेगा। छोटे सदस्य की आयु 9 इयर्स। अगला प्रश्न, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 9 वर्ष पूर्व 33 वर्ष थी। अब 3 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी आयु 8 वर्ष के क्रमागत अंतर के साथ आरोही क्रम में है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पहले थी, तो सबसे छोटे सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सदस्य 5 हैं, उनका
जो है औसत आयु 33 वर्ष, 33 वर्ष थी 9 वर्ष पूर्व, तो आज वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 33 और 9 42। अब 3 नए सदस्य आ जाते हैं तो सदस्य कुल कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं, और उनकी औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 9 वर्ष पूर्व थी, यानी 33 हो जाती है। तो इसका मतलब जो 3 सदस्य आए थे वो 40 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 माइनस 9 कम कर दिया, तो मैं कह सकता हूं 8 नाम 72। 8 सदस्यों का औसत भार 9 किलोग्राम कम कर दिया, तो मैं कह सकता हूं 72 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 42 माइनस 72 30, और ये कितना हो जाएगा? 42 माइनस 30 12 और 42 54। यानी जो तीनों व्यक्ति थे उनकी आयु का योग 54 है, और उन तीनों की क्रमागत आयु का अंतर 1 वर्ष है। तो ये समांतर श्रेणी बन गए। और जो मध्य की आपको संख्या ज्ञात करनी है तो हम कह सकते हैं 3 से भाग लगाना पड़ेगा, 3 से यानी कितना? 18। तो बीच का जो सदस्य था उसकी उम्र थी 18 वर्ष, और जो इससे छोटा था उसकी उम्र थी 10 वर्ष, और इससे आगे जो बड़ा था उसकी थी 26 वर्ष। तो छोटे सदस्य की उम्र कितनी हो जाएगी भाई? 8 का डिफरेंस हो गया कि नहीं इनमें? तो छोटे सदस्य की उम्र है 10 ईयर्स। यही इस प्रश्न का आंसर है। चलिए, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।